फ्री एस ट्यूटोरियल्स की तरफ से एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। शनिदेव की बदली बदली सी चाल। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक रहेगा यह इस वीडियो का, क्योंकि 9 फरवरी से एक सप्ताह बाद शनिदेव उदय होने जा रहे हैं। अभी अस्त चल रहे हैं और जब एक सप्ताह बाद उदय होंगे तो आप जानेंगे इस वीडियो से वह 8 लगन राशि वाले कौन से किस्मत वाले लोग हैं जिनके मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नया घर, जमीन, जायदाद, धन लाभ, मान प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ का योग बनेगा। शनि सूर्य के ऑर्ब में आकर अस्त हुए थे और अब एक सप्ताह बाद जैसे ही उदय होंगे तो इन 8 लगन राशि वालों को क्या फल देंगे, इनके अलावा इसकी चर्चा अब करते हैं। सबसे पहले कुछ भ्रांति हैं यहाँ पर हमारे जो यूट्यूब्स यूजर हैं शनिदेव के बारे में, खासकर जो भ्रांति है वह दूर करना चाहता हूँ 2 पंक्तियों में। तत्पश्चात हम जानेंगे शनिदेव के उदय होने से साल भर अब उदय रहेंगे, अब अस्त नहीं होंगे। आपको बता दें तो साल भर इन लोगों को धन धान्य मिलेगा, तरक्की मिलेगी। तो शनिदेव के बारे में एक तो भ्रांति है, उसका जल्दी से हम बात करते हैं उसके ऊपर। शनि जैसा कि जानते ही हैं, इनका नाम है, न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, कर्मफल दाता के नाम से जानते हैं, सूर्य पुत्र के नाम से जानते हैं। न्यायाधीश के नाते, कर्मफल दाता के नाते आपको बता दें शनि सभी राशियों के लिए एक जैसा ही प्रभाव देते हैं। कोई भी न्यायाधीश किसी से बायस्ड नहीं होता, किसी राशि के प्रति अच्छा या बुरा नहीं हुआ करता। यह है बात आप अपने मानस पटल में रख लें। भले यह मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक हैं, उच्च के होते हैं तुला में। वृष राशि इनकी मित्र की राशि है, शुक्राचार्य की। मिथुन और कन्या राशि भी बुध की राशि हैं, जिसके यह दोस्त होते हैं शनिदेव। तो इन राशियों के लिए अक्सर आपने सुना होगा शनिदेव अच्छा फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु आप लोगों के जन्म चार्ट में शनिदेव अच्छे बैठे होने चाहिए, अच्छी स्थिति में हो, अच्छे नक्षत्र में हो, अच्छे भाव में हो, सुप्रभाव में हो, कुप्रभाव से वंचित हो तो ही अच्छा फल दे पाएंगे। इसी तरह से दूसरे लगन जो बचे, दूसरी राशियां बची, जैसा कि मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु इत्यादि, इन राशियों के लिए भी शनि बुरा प्रभाव नहीं रखते जब तक इन राशियों की कुंडली में शनि कुप्रभाव में ना हो, नीच राशि में ना हो, राहु केतु के संग ना हो। तो कहने का अभिप्राय, शनिदेव की दशा अंतरदशा से घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन में है, भले वह बुरे घरों के मालिक भी क्यों ना हो, तो इतना बुरा फल नहीं देते। तो चलिए, ये तो भ्रांति थी जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था। अभी बात करते हैं वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ तथा मीन लगन राशि के लिए शनि का उदय होना, शनि देव का उदय होना क्या फल देने वाला है आप लोगों को साल भर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बताया, शनि अब अस्त नहीं होंगे साल भर, और आप लोगों के लिए काफी शुभ समाचार यह है, जब शनि उदय होते हैं, बलशाली होते हैं, तो
ज्यादातर अच्छा ही फल देते हैं। डिपेंड करता है वह आप लोगों के किस घर में गोचर कर रहे हैं, किस स्थान से गोचर कर रहे हैं, किस राशि से गोचर कर रहे हैं, किस प्लेनेट से दृष्ट हैं, किस प्लेनेट के साथ युति कर रहे हैं। अभी शनि सूर्य के साथ है और यह सूर्य भी 11 तारीख 12 फरवरी से अगली राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति भी मार्च के बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो शनि अकेले बहुत बली होने वाले हैं, क्योंकि अपनी राशि में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी उसकी चर्चा करते हैं, मकर राशि में है। पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में बताया, जिन लोगों के लिए शश योग चल रहा था, शश योग का फल उन्हें पूर्ण मिलेगा। जिन लोगों के लिए केंद्र त्रिकोण में नहीं है, केंद्र में नहीं है खासकर, वो 8 राशियां आपके सामने हैं, उनके लिए क्या फल देंगे, कितना अच्छा करने वाले। जैसे कि बताया, कुछ लोगों को नया घर मिल सकता है, जमीन जायदाद मिल सकती है, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, शेयर मार्केट से फायदा होने के योग बनते हैं कुछ लगन राशि वालों के लिए। चलिए, समय ज्यादा नहीं लेता, बात करते हैं हम वृष लगन राशि से। वृष लगन राशि के लिए शनि दोस्तों भाग्य स्थान में, और जैसा कि बताया, बृहस्पति और सूर्य ये निकल जाएंगे जल्दी ही। सूर्य तो 2-4 दिन बाद ही निकल जाएंगे, और बृहस्पति भी 1 महीने के उपरांत, 1.5 महीने के उपरांत कुंभ राशि में चले जाएंगे मार्च के बाद। तो शनि यहाँ पर अकेले भाग्य स्थान में, वैसे भी आप लोगों के मालिक हैं भाग्य के, और आपको पता है आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो आप लोगों के लिए योग कारक होते हैं। अभी धन स्थान में है तो भाग्य स्थान में है, तो भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य, जो अभी शनि के अस्त होने के कारण आपके कार्यों की गतिशीलता या उसमें अवरोध आ रहे थे, वह अवरोध अब नहीं रहेंगे। यूं कहें कि शनि की चाल से शनि की अब दृष्टि कारगर रहेंगी, उसके चलते शनि का प्रभाव पूर्ण आपको अच्छा मिलेगा। भाग्य की शक्ति से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन लगन राशि की। अष्टम स्थान में शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, हालांकि अष्टम में बुरे भी नहीं होते, क्योंकि अपनी राशि में है आप लोगों के लिए। प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है अष्टम घर, दोस्तों आपको बता दें, आपकी इज्जत मान का द्योतक भी है। अकस्मात होने वाली हैपनिंग्स इसी घर से देखी जाती हैं। गड़ा हुआ धन भी इसी घर से देखा जाता है। हालांकि आजकल कोई धन को जमीन में गाड़ता नहीं है, पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था। आजकल आप ये समझे, 8वें घर से अगर इसमें अपने राशि में प्लैनेट बैठा हो, जैसे कि शनि बैठे हुए अष्टम स्थान में, तो अचानक धन मिलता है। इंश्योरेंस से मिल सकता है, कोई आपका रिश्तेदार आपके नाम वसीयत कर जाता है, किसी न किसी तरह से आप लोगों को धन मिल ही जाता है। वह जिसके ऊपर आपका हक नहीं होता, वह पूर्व कर्मों का खेल होता है। जिन लोगों की कुंडली में अष्टम स्थान में शुभ प्लैनेट होते हैं, खासकर उन्हें तो धन मिलकर ही रहता है इस जन्म में, वसीयत से मिले, इंश्योरेंस से मिले, कैसे भी मिले। इसी तरह से शनि अपनी राशि में अष्टम स्थान के कारक हैं, आयु के कारक हैं, आपकी आयु बढ़ाते हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। हालांकि सूर्य 4-5 दिन उदय होने के पश्चात इनके साथ रहेंगे, बल्कि 3 दिन, और 12 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को 12 तारीख के उपरांत अच्छे फल की संभावना रहेगी, खासकर क्योंकि भाग्य के मालिक हैं तो अपनी राशि में। अगर अवरोध आ रहा था कार्य क्षेत्र में, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब उदय होने से आपकी स्थितियों में सुधार होने की पूरी गुंजाइश रहेगी। तो पॉजिटिव रहिए, कर्मठ रहिए, शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं शनिदेव को खुश करने का, क्योंकि मिथुन राशि पर शनि का ढैया है, तो इन लोगों को, खासकर राशि वालों को, मिथुन लगन के लिए कोई दिक्कत की इतनी बात नहीं है। मिथुन राशि वालों को
शनि का यह मंत्र जरूर करना चाहिए, दिन में कम से कम 1 माला जाप, और आपको निश्चित तौर से इसका फायदा होगा ही होगा। यह बात आप जान लीजिए। यह मंत्र है दोस्तों, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र आप कम से कम 1 माला जाप डेली करें तो शनि के ढैये के प्रकोप से आप बच जाते हैं, शांति से काम चल जाता है, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके विघ्न बाधाएं दूर करते हैं, धन लाभ होता है, आप यशस्वी बनते हैं, कीर्तिमान होते हैं। यह मंत्र काफी प्रभावकारी है, इसका प्रयोग करिए और इसके अच्छे फलों को पाइए। सिंह लगन तथा सिंह राशि के लिए, जैसा कि अभी शुरू में बता रहा था इंट्रोडक्शन में, शनि कारक नहीं होते, अकारक होते हैं। अकारक प्लैनेट का मतलब शनि शुभ नहीं होते आप लोगों के लगन के लिए, पर शनि क्योंकि न्यायाधीश हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर आप लोगों के कर्म अच्छे हैं इस जन्म में भी और पिछले जन्म के पूर्व पुण्य, अगर आपका पंचम स्थान दोस्तों, पंचम स्थान से हम पिछले जन्मों के कर्मों का आकलन करते हैं। आपको बता दें सूत्र यहाँ पर, जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर पंचम स्थान में यहाँ पर जहाँ पर धनु राशि पड़ती है आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में कोई शुभ प्लैनेट बैठा है या शुभ प्लैनेट की दृष्टि है, भले खाली है, पंचम स्थान में कोई प्लैनेट नहीं है, बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि है, शुक्र बुध की चंद्रमा की दृष्टि है, या यह प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर शनि थोड़ी सी आपकी कुंडली में नेगेटिव पोजीशन में बैठे हो, 6, 8, 12 इत्यादि में बैठे हो, पाप प्रभाव में हो, हालांकि शनि की महादशा अंतरदशा में दिक्कत हो जाया करती है अगर पाप प्रभाव में हो, अन्यथा शनि कोई दिक्कत नहीं देते सिंह लगन को भी, सिंह राशि को भी। यहाँ पर दिक्कत उनको देंगे जिनके लिए सूर्य राहु केतु के साथ है। अभी बताएं छठे घर में है, तो उदय होने के बाद शनि पूर्ण रूप से बलशाली हो जाएंगे। सूर्य की जो किरणों के पीछे दबे हुए थे, उनके प्रभाव के पीछे थे, और शनि की जो किरणें थी, जो वाइब्रेशंस थी, वो पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर नहीं पहुंच पा रही थी। यह अब 9 फरवरी से उदय होने का मतलब शनि सूर्य की किरणों से दूर हो चले हैं और इनका प्रभाव भूलोक पर पूर्णतः पड़ेगा, जिसके चलते आप लोगों को लाभ होगा। छठे घर में शनि आप लोगों को दुश्मन हंता बनाते हैं, व्यापार आपका चलता है, आपके कंपटीटर्स आपसे दबते हैं, नौकरी के स्थान में हैं बैठे हुए, छठे घर में परिश्रम का स्थान होता है, आप परिश्रमी हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। सूर्य भी वैसे भी यहाँ से निकल जाएंगे 11 फरवरी के उपरांत, आप लोगों के लिए समय और भी सुलभ हो जाएगा और पूरा साल आप लोगों के लिए समय उत्तम रहने वाला है, गोल्डन पीरियड है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी दशा अंतरदशा हल्की सी भी शुभ प्लैनेट की है, 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट की नहीं है, तो आप लोगों के पास धन आएगा, आपकी इच्छाएं, डिजायर्स, यह शनि छठे घर में उच्च स्थान में, जैसा कि बताता आया हूं, अच्छा ही फल देते हैं। कन्या लगन, कन्या राशि की बात करें दोस्तों, कन्या लगन के लिए शनि अच्छे चल रहे थे, अस्त होने के उपरांत थोड़ी सी दिक्कतें दे देते हैं, बच्चों की तरफ से तनाव आ जाया करता है, शेयर मार्केट वालों का ग्राफ, जो अर्निंग का ग्राफ था, उसमें स्पेकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल आ जाया करता है, कहीं ना कहीं से दिक्कत हो जाया करती है जब अस्त थे। अब एक सप्ताह बाद 9 तारीख से 9 फरवरी से उदय होने के मतलब ये है कि शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा, नौकरी पेशा के लिए समय उत्तम रहेगा, व्यापारी वर्ग के लिए तो समय और भी अच्छा रहने वाला है, खासकर जो शनि से संबंधित कार्य करते हैं,
अगर आप कोयला, लोहा, खदानों का काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, वर्कशॉप्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, शनि से संबंधित कहने का मतलब अगर आपका कामकाज है तो 9 फरवरी के उपरांत आपको धन लाभ होगा। अचानक से धन आने के योग बनते हैं। आपके पास काम की कमी नहीं होगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब में किसी तरह से पीड़ित थे, सस्पेंशन थी आपकी, तो आप बहाल हो जाएंगे। तरक्की के यहाँ पर योग बनाते पूरा साल भर। अब पूरे साल शनि अस्त नहीं होंगे। सूर्य भी कुछ दिन के पश्चात 10 दिन के बाद यहाँ पर कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो शनि अकेले होंगे, स्वच्छंद होंगे और इनका प्रभाव आप लोगों को अच्छा मिलेगा, ख्याति मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। पंचम स्थान में शनि बैठकर त्रिकोण में, त्रिकोण का मालिक जब बैठ जाए तो आप लोगों के लिए काफी लाभकारक रहेगा। वैसे भी शुक्र के साथ हैं आजकल। फरवरी के महीने में आप लोगों के पास धन आएगा। क्रिएटिव लोगों के पास भी धन आने के योग बनते हैं। शुक्र धन स्थान के मालिक हैं, शनि के साथ हैं, तो योग कारक भूमिका निभाएंगे। धन आएगा, बुद्धि बल से धन आएगा। बुद्धि के स्थान पर धन का मालिक बैठा है और बुद्धि के स्थान पर शनि अपने घर में बैठे हैं। तो जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं, जो लोग कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, फाइनेंस का इवन काम करते हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग अपना पूर्णतः प्रभाव देगा। 9 फरवरी के बाद बृहस्पति के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। भाग्य प्रबल रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग बना रहे हैं। 9 फरवरी के उपरांत आपका धार्मिक यात्रा करना लगभग तय हो जाएगा। फरवरी के महीने में आप काफी चांसेस हैं धार्मिक यात्रा करने के, आपके योग बनते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपको सक्सेस मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। धार्मिक यात्रा आपकी सफल होगी। लोगों में आपकी मान प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो जाएगी। कार्यशैली आपकी इंप्रूव होगी। आप नया घर, वाहन इत्यादि भी परचेज कर सकते हैं। शनि क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी आप इस वक्त बनवा सकते हैं। बुध भी छठे घर में, मित्र के घर में है, लग्नेश है, तो आपके कार्यस्थल में आपका प्रभाव बनेगा। नई जॉब इत्यादि मिल सकती है। संचार व्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय उत्तम हो चला है। कमीशन एजेंट्स हैं उनके लिए भी समय उत्तम है। ट्रेडर्स है, दुकानदार है, स्टेशनरी इत्यादि का काम करते हैं, समय इनके लिए भी काफी उत्तम रहेगा। बुध क्योंकि छठे घर में बहुत अच्छे हैं, मित्र के घर में है, मूल त्रिकोण साइन है शनि का, यहाँ पर बुध बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए 9 फरवरी के उपरांत समय और भी उत्तम होने वाला है। धन की कमी नहीं होगी। जो अवरोध हैं, जो कुंठाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वह दूर होने वाली हैं। तो शनि के उदय होने का इंतजार करिए। जस्ट 1 वीक का समय है। तो शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इवन खिलाड़ियों के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं, या यूं कहीं आपको बच्चों की तरफ से खुशी मिलने के योग बनते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने के योग बनते हैं। बच्चों के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन तथा वृश्चिक राशि की। शनि जब तक सूर्य के साथ हैं 11 फरवरी तक, तब तक आपको दिक्कत है। खासकर गवर्नमेंट तंत्र से आपको सजग रहना चाहिए। हालांकि उदय हो जाएंगे 9 फरवरी को। 9 फरवरी से ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अवरोध था, अगर आपका काम हाथ से निकल रहा था, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, भाई बहनों से तकरार था, दोस्त मित्र आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा था, आपकी स्थितियां ऐसी बन रही थी कि आप लोगों का कार्य ठीक से नहीं हो रहा था, उसमें दिक्कतें थी। यहाँ पर शनि का प्रभाव बहुत उत्तम रहेगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर काम करते हैं उनके लिए जो अवरोध थे, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्हें जो दिक्कतें थी वह दूर हो जाएंगी। घर में कलह कलेश का जो माहौल था वह दूर हो जाएगा। घर में अब अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति सेकंड लॉर्ड हैं। शनि के उदय होने से बृहस्पति नीच भंग राजयोग का पूरा फल देंगे।
धन आएगा, हालांकि आप लोगों को परिश्रम करना होगा। शनि के उदय होने के साथ साथ आपका पराक्रम, आपकी बहादुरी, आपका कर्मठता, कामकाज करने की शैली में भी सुधार होगा, कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट होगी। बच्चों की तरफ से जो दिक्कत आ रही थी अस्त होने के कारण, वह दिक्कतें नहीं आएंगी। शेयर मार्केट से आपको दिक्कतें जो आ रही थी उसमें कमी होगी, हालांकि शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहकर ही अपना काम करना चाहिए। बुध की बात करें तो बुध आप लोगों के लिए 11वें घर के मालिक हैं, 4th हाउस में हैं, यह भी योग कारक है। तो फरवरी का महीना शुक्र भी आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन में है, शनि के साथ हैं, शनि के मित्र हैं, तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। जो लोग क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए समय उत्तम रहने के योग बनते हैं। शुक्र यहाँ पर तृतीय स्थान में मित्र के घर में है। जो लोग फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, टीवी मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, शुक्र शनि का योग 10 फरवरी के उपरांत बहुत शुभ रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों का 9 फरवरी के उपरांत काफी शुभ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपकी जो कार्यशैली है इम्प्रूव होगी, धन की वृद्धि होगी, व्यापारी वर्ग के पास धन आएगा, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। धनु लगन तथा धनु राशि की बात करें तो यहाँ पर शनि 2 घरों के मालिक हैं, द्वितीय स्थान के और तृतीय स्थान के। कॉन्फिडेंस जो डाउन हो जाता है अक्सर शनि के अस्त होने पर, या शनि जब भी आक्रांत होते हैं, शत्रु प्लेनेट के साथ होते हैं, जैसे अभी चल रहे हैं सूर्य के साथ, तो यह कॉन्फिडेंस में कमी करते हैं। भाई बहनों के साथ मनमुटाव होने तक का योग बन जाता है, भाई बहनों को भी कष्ट होने के योग बन जाते हैं, खासकर छोटे भाई बहनों की बात करें तो। यात्राओं से लाभ नहीं मिलता, खासकर जो लोग बिजनेस के लिए छोटी यात्राएं करते हैं, जब अस्त हो जाते हैं शनि, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं, अपने घर से पिछले घर पर बैठे हुए हैं, तो यह तृतीय स्थान को हानि देते हैं। आपके जो प्रभाव क्षेत्र में दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस में दिक्कत आती है, सूर्य के साथ वैसे ही है, तो दिक्कतें बढ़ रही थी, तनाव बढ़ रहा था, वह अब कम हो जाएगा। धनु राशि और धनु लगन के लिए, खासकर धनु राशि को जो दिक्कत चल रही है, 7.5 हालांकि जाते हुए फेस में इतना परेशान नहीं करती, पर अस्त थे, सूर्य के साथ थे, तो यह दिक्कत दे रहे थे। अब आप लोगों के लिए समय 1 सप्ताह की बात है, शनि उदय हो जाएंगे 9 फरवरी को और साल भर उदय रहेंगे। तो इसका मतलब ये है आपको तृतीय और द्वितीय स्थान का फल अच्छा मिलेगा, धन आएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेंगे। एजुकेशन के मैटर में आप लोगों को फायदा होगा। जो लोग एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंट है, काउंसलर है, फाइनेंस का काम करते हैं, जिनका स्पीच से रिलेटेड कोई कामकाज है, क्रिएटिव लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, मीडिया के साथ जिनका कोई लेना देना है, शुक्र क्योंकि मीडिया के कारक हैं, कलाकारों के लिए, जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए भी यह शनि और शुक्र का योग राजयोग कारक रहेगा फरवरी के महीने में। और आने वाले पूरे साल इवन शनि का यहाँ पर बैठना अपनी राशि में बलशाली होकर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, माता पिता का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, बुजुर्गों का बड़े कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होंगे। हायर जो कॉन्टैक्ट्स के कारण आप लोगों के कार्य रुके हुए थे, अब उनके कारण कार्य गतिशील हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। जॉब जो करते हैं उनकी प्रमोशन अगर अटकी हुई है, अगर जॉब में कोई दिक्कत आ गई थी, सस्पेंशन का खतरा था, वह अब निकल जाएगा। समय अब सुधार की तरफ होने वाला है 9 फरवरी के उपरांत। कुंभ लगन तथा कुंभ राशि की बात करें तो इनके लिए शनि 12वें घर में, मल्टीनेशनल कंपनी से जो काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी,
उनके कार्य करने की शैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे। अब उनके कार्यों को सराहा जाएगा, उनके काम करने के तरीके की एप्रिसिएशन होगी, या यूं कहे बाहरी स्थानों से आपको इनकम में अगर आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वृद्धि नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, खासकर बाहरी स्थानों से जुड़े हुए लोगों को अब नो फरवरी से लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य में अगर आपके गिरावट आ रही थी, धन का खर्चा हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था, उसमें सुधार होगा, धन आएगा, धन टिकेगा। शुक्र 12वें घर में होने से प्रणय संबंधों के लिए उत्तम है, लव लाइफ के लिए उत्तम है। बुध का आपके लगन में बैठना, बौद्धिक कार्य जो करते हैं, जो लोग स्पीच का कार्य करते हैं, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी फरवरी का महीना 9 फरवरी के उपरांत उत्तम होने वाला है। हालांकि बुध अभी वक्री हैं, एक हफ्ता शनि भी अस्त हैं, तो एक हफ्ता आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उसके उपरांत शनि पूरा साल उदय रहेंगे, अस्त नहीं होंगे। तो शनि का बलशाली होना, बाहरी स्थानों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं, किसी तरह से जिनका रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज के साथ, एमएनसीज में जॉब करते हैं, भले हिंदुस्तान में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, उनके लिए कुंभ लगन तथा कुंभ राशि के लिए समय उत्तम हो चला है। शनि का 7.5 का प्रकोप अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरह की कार्यस्थल में दिक्कत हो रही है या आशंका है, तो शनि का यह मंत्र आप लोगों को के लिए रामबाण का कार्य करेगा। ओम प्रां प्री प्रोसः शनिश्चराय नमः, इसकी कम से कम एक माला जाप जरूर करें, तो शनि के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में है, दिक्कत की बात नहीं, फिर भी एक माला मंत्र जाप आप कर सकते हैं ताकि दिक्कतें ना आए। आने वाले समय में आप लोगों को शनि परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि अपनी राशि में है, शनि कम ही कष्ट देते हैं। मीन लगन तथा मीन राशि की बात करें तो यहाँ पर शनि योग कारक स्थिति में है। 11वें घर में शनि जब अस्त थे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लाभ में थोड़ी सी कमी हुई होगी। यदा कदा जो कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो रहे थे, जहां से आपकी डील्स होनी थी, धन आना था, वह सिरे नहीं चढ़ रहा था यत्नों प्रयत्नों के बाद। पर 9 फरवरी के उपरांत आपका कार्य क्षेत्र प्रबल रहेगा, धन लाभ होगा, आपकी डील्स हैं, व्यापारी हैं तो सिरे चढ़ेंगी, व्यापार से धन लाभ होगा। स्पाउस पक्ष से भी, पति पत्नी की ओर से भी धन लाभ होने के योग बनते हैं, पति पत्नी की प्रमोशन के योग बनते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। जो लोग संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते विदेशों के साथ अगर आपका संबंध है तो आप लोगों को लाभ होगा। यहाँ पर बता दें, बृहस्पति भी 11वें घर में नीच भंग राजयोग का फल पूर्णतः देने लगेंगे 10 फरवरी के उपरांत। फाइनेंस का जो काम करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, टीचिंग लाइन में हैं, इस तरह के जो भी काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट का काम देखते हैं, एडवाइजर हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति का नीच भंग राजयोग आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। 9 फरवरी को जब शनि उदय हो जाएंगे तभी तो नीच भंग का आपको फायदा मिलेगा। शुक्र यहाँ पर बहुत शुभ है। 11वें घर में वैसे ही सारे प्लैनेट शुभ होते हैं। सूर्य को आगे निकल जाने दीजिए, 11 फरवरी के उपरांत आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी 11 फरवरी तक गवर्नमेंट तंत्र से सजग रहें। इसके लिए आपको सूर्य के दान करते रहें, गुड़ गेहूं का दान संडे के दिन करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बना रहे, लाभ हो, दुश्मन आपके दबे रहें। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।